स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का आपका शॉर्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो है भारत के शहरों के उपनाम। यहाँ से आपका पूछा जाता है, इवन किसी दिन विश्व के शहरों के उपनाम भी कराऊंगी क्योंकि नेवी के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जनरल परीक्षाओं के लिए ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे क्योंकि आप लोग लाइक्स नहीं करते हो यार, मैं देखती हूँ व्यूज बहुत होते हैं बट लाइक्स कम होते हैं। कोई नहीं, ये आपकी अपनी स्वतः की इच्छा है, बट यू पीपल, इफ यू पीपल विल लाइक द सेशन, हमारा मोटिवेशन वहीं से होके आता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, प्लीज लाइक एंड ऑल्सो कमेंट योर व्यूज कि हाँ भाई अपने विचार दिया करो कि मैम ये ऐसा कर दो वैसा कर दो। भारतीय शहरों के उपनाम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जयपुर के बारे में। जयपुर राजस्थान, जिसको कि गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है, पेरिस ऑफ इंडिया एंड पिंक सिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से आपका पूछ दिया जाता है ब्लू सिटी क्या है, आगे मिल जाएगा। तो जोधपुर को कहा जाता है ऊंटों का शहर, बीकानेर को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि सब आसपास का लोकेशन है, तो एक साथ बता दिया, ऊंटों का शहर बीकानेर और ब्लू सिटी जोधपुर। अगला है आपका हैदराबाद तेलंगाना, जिसे मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद तेलंगाना जिसे मोतियों का शहर कहा जाता है, बोर्ड हैंग करेगा अभी, रुक जाओ। हैदराबाद तेलंगाना इज नोन एज मोतियों का शहर, सिटीज ऑफ पर्ल सिटी ऑफ इंडिया, पर्ल सिटी ऑफ इंडिया। अगला क्या है बच्चे, तो जमशेदपुर जो कि झारखंड में है, जमशेदपुर झारखंड, इसे क्या कहते हैं, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। जमशेदपुर झारखंड को स्टील सिटी ऑफ इंडिया या भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, या कहा जाता है भारत का पीटर्सबर्ग या स्टील सिटी ऑफ इंडिया, जमशेदपुर को कहते हैं। चलते हैं आगे। मुंबई महाराष्ट्र, जिसे कहा जाता है भारत का हॉलीवुड, 7 टापुओं का नगर, मुंबई महाराष्ट्र को कहा जाता है भारत का हॉलीवुड, 7 टापुओं का नगर, भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट ऑफ इंडिया। ये सब किसको कहते हैं हम, मुंबई महाराष्ट्र को कहते हैं। आगे आते हैं, वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है। वाराणसी इज नोन फॉर इट्स टेम्पल्स एंड सिटीज, तो इसे मंदिरों और घाटों का शहर भी कहा जाता है। जोधपुर मिल गया जो मैंने ऊपर बताया था, ब्लू सिटी ऑफ इंडिया या सन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन सिटी किसको कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि वहां पर सुनहले रंग के पत्थरों से मकान बनाए गए हैं, इसलिए इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर को कहा जाता है। याद रखिएगा, पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर। ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल को कहा जाता है महलों का शहर, आनंद शहर, जॉय सिटी भी कहा जाता है, और डायमंड हार्बर भी कहा जाता है कोलकाता को। कोची या कोचीन को अरब सागर की रानी, केरल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और मसाला शहर, मसाला पुंज के रूप में, स्पाइसेस के लिए जाना जाता है कोची केरल, तो मसाला शहर के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। चलते हैं आगे। सूरत गुजरात को कहा जाता है डायमंड सिटी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डायमंड की फैक्ट्रीज हैं। सिल्क सिटी, क्योंकि फैक्ट्रीज है, कपड़े वपड़े बनाए जाते हैं, इसलिए सूरत को भी कहा जाता है। वैसे भागलपुर को भी कहा जाता है सिल्क सिटी। पुणे महाराष्ट्र को दक्कन की रानी कहा जाता है, दक्कन के प्लेट्यू वाले बेल्ट में पड़ता है ये पुणे महाराष्ट्र, तो इसलिए इसे दक्कन की रानी कहा जाता है। नागपुर महाराष्ट्र संतरा सिटी के रूप में जाना जाता है। नासिक महाराष्ट्र को भारत की शराब राजधानी कही जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंगूर की खेती बहुत भरपूर मात्रा में होती है और शराब बनाया जाता है अंगूर से, इसलिए इसे शराब राजधानी के रूप में जाना जाता है, नासिक महाराष्ट्र। कानपुर उत्तर प्रदेश को विश्व का चमड़ा शहर कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। विश्व का चमड़ा शहर और उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दोनों किसको कहा जाता है, कानपुर उत्तर प्रदेश को। अहमदाबाद गुजरात को भारत का मैनचेस्टर या बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक लाइट जल रहा था, मुझसे वो गलती से बुझ गया, एक सेकेंड रुकना। चलो सही हो गया। हाँ, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। याद रखिएगा, अमृतसर पंजाब को गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी बिकॉज ऑफ गोल्डन टेम्पल दैट इज इन अमृतसर, आप जानते हो सिखों से रिलेटेड है वो। कटक उड़ीसा को सिल्वर सिटी कहा जाता है, क्या कहते हैं, सिल्वर सिटी। शिलांग मेघालय को भारत का स्कॉटलैंड, ये मैंने यूट्यूब पर कई बार सवाल में भी कराया है आपको। आगे चलते हैं। बेंगलुरु को स्पेस सिटी कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु कर्नाटका में इसरो का हेडक्वार्टर है। साइंस सिटी कहा जाता है क्योंकि आईआईएससी है और आईआईएससी को एनआईआरएफ में कितने बार नंबर 1 में रखा गया है, तो साइंस सिटी। और बहुत सारे यहाँ पर इसरो वगैरह के हेडक्वार्टर की वजह से भी कहा जाता है, शोध वगैरह के लिए जाना जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्योंकि आईटी कंपनीज हैं बहुत सारी, या सिलिकॉन वैली। भारत का बगीचा भी कहा जाता है। कपूरथला पंजाब को पंजाब का पेरिस और बगीचों का शहर कहा जाता है। प्रयागराज को कहा जाता है ईश्वर का निवास स्थान या संगम सिटी, या फिर आप प्रधानमंत्रियों का शहर कह सकते हो, बिकॉज ऑफ आनंद भवन और जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ रहा करते थे, तो आनंद भवन वगैरह की वजह से प्रधानमंत्रियों का शहर। धनबाद झरिया वगैरह जो झारखंड में है, कोयला राजधानी कहा जाता है क्योंकि कोल माइंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, भरपूर मात्रा में है। मसूरी उत्तराखंड को पर्वतों की रानी, क्वीन ऑफ हिल्स। पीतमपुरा दिल्ली को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं बच्चे? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ। श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान की डलिया, कई बार क्लास में कराया है मैंने। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान की डलिया। हैदराबाद सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, जिसे जुड़वा नगर, तेलंगाना का जुड़वा नगर कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। लखनऊ को नवाबों का शहर और चिकनकारी का जगह भी कहा जाता है, चिकनकारी के लिए जाना जाता है, बाकी नवाब सिटी के रूप में भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी के रूप में जाना जाता है। सुरमा नगरी किसे कहते हैं बच्चे? बरेली को सुरमा नगरी, यूपी में पड़ता है, कहा जाता है। मैसूर कर्नाटक को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। मैसूर कर्नाटक को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अजमेर राजस्थान को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है, अजमेर को राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान। डिब्रूगढ़ असम को भारत का चाय शहर कहा जाता है। और ऋषिकेश उत्तर प्रदेश को योग सिटी कहा जाता है। चलते हैं आगे। कश्मीर को स्विट्जरलैंड कहा जाता है भारत का, क्योंकि बहुत सुंदर है कश्मीर। तूतीकोरिन को कहा जाता है पर्ल सिटी, हैदराबाद को भी कहा जाता है, और भारत का पर्ल हार्बर। मुजफ्फरपुर बिहार लीची के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसे लीची शहर के रूप में जाना जाता है। नालंदा बिहार अपनी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि प्राचीन काल में सबसे बौद्धिक रूप से जानी जाने वाली विश्वविद्यालय, जिसको कि बख्तियार खिलजी ने जला दिया, लेकिन अभी फिर से नालंदा की ओपनिंग हो चुकी है यूनिवर्सिटी की, और वो फिर से फल फूल रहा है, समय के साथ और ग्रो करेगा, इस वजह से इसको ज्ञान की भूमि के रूप में जाना गया है। पानीपत हरियाणा बहुत बड़ा फैक्ट्री है यहाँ, जहां कपड़ों को डंप भी किया जाता है और नए फैब्रिक्स बनाए भी जाते हैं। सबसे बड़ा पानीपत हरियाणा में ही है भारत में, इसलिए इसे वीवर सिटी, बुनकरों का शहर कहा जाता है। गुरुग्राम हरियाणा को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। नैनीताल उत्तराखंड को झीलों का शहर कहा जाता है, लेकिन झीलों का नगरी कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। झील नगरी के रूप में किसको जाना जाता है? उदयपुर को, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे झील हैं। बारदोली गुजरात को बटर सिटी और गांधीनगर गुजरात को ग्रीन सिटी। दार्जिलिंग को पहाड़ियों की रानी कही जाती है, पहाड़ियों की रानी। कन्नौज को कहा जाता है इत्र नगरी, बहुत सारे परफ्यूम्स बनते हैं। गुवाहाटी असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ईटानगर अरुणाचल को उगते सूर्य की भूमि, क्योंकि सूर्य सबसे पहले यही उगता है। और ये जीके में सवाल भी होता है कि यहाँ से गुजरात, मतलब ये ईस्टर्न मोस्ट, वो वेस्टर्न मोस्ट, जाने में कितना टाइम लगता है, कितने देर का अंतर होता है, तो 2 घंटा आप लोग पढ़े भी हो जीके में। तो ये उगते सूर्य की। मालदा वेस्ट बंगाल, मैंगो सिटी, वहां के आम बहुत फेमस है, मालदा। भोपाल एमपी को भी झीलों का शहर कहा जाता है। ध्यान देना, आप ऑप्शन के हिसाब से पेपर में लगा के आएंगे, मैंने सब बता दिया है। मुजफ्फरपुर बिहार को लीची शहर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ भारत का पावर हब। राजमुंद्री आंध्रा सांस्कृतिक शहर कहा जाता है। और भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी। अब कंफ्यूज मत होना, बनारस को टेम्पल और घाटों का शहर, लेकिन ओरिजिनली मंदिरों का शहर भुवनेश्वर ही कहा जाता है। तो आप देख लेना आंसर क्या है, प्रश्न क्या है, उस हिसाब से आंसर करना। कंफ्यूजन मत होना, कहीं से कहीं तक कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में, कंफ्यूज मत होना। कोल्हापुर महाराष्ट्र पहलवानों की भूमि। कुर्ग कर्नाटक भारत का स्कॉटलैंड। और पूर्व का वेनिस अलाप्पुझा केरल को कहा जाता है। तो ये कुछ आपके महत्व, कुछ छूटा भी होगा मुझसे, मैं भी भगवान नहीं हूँ, कुछ छूटा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन होगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर देना कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हो, ठीक है। और लाइक शेयर करते जाना बच्चे, सभी लोग, सारे बच्चे लाइक करेंगे क्लास को। मिलते हैं कल, जय हिंद, राधे राधे।